मेरी राज दुलारी, मेरी रज्जो। बहुत मजे आ रहे ना तुम्हें आजकल। सारे काम मामा करें बस, और तुम हो कि बस खेलती रहोगी, खेलती रहोगी, है ना? कौन सा नया गेम तुम बता रही थी? कैरम बोर्ड? अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। कहाँ आ जाओ? बस बातें नहीं करो, आ जाओ। अरे मेरे काम पड़े भाई। छोड़ो काम को यार, काम वाम होते रहेंगे। ओ, यस यस। क्या हुआ है? सिट डाउन मैडम प्लीज। इसको अभी अलग करते हैं। हाँ, क्या हुआ? भाई मैं सोच रहा था, हमने बहुत दिनों से चाट नहीं खाई। ऐसे भी तुम दोनों को चाट बहुत पसंद है ना। देखा, अब्बू सबसे बेस्ट है। आपका बस चले तो मुझसे काम ही करवाती रहे। चल, सुन रहे हो अपनी बेटी की बातें? भला आज तक कौन सा काम करवाया मैंने तुमसे? और करवाना भी नहीं। शहजादी बेटी है मेरी, शहजादी। ये हो गई आपकी चाट। ले जी। वैसे क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो तुम। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? हाँ, तुम अपने अम्मी अब्बू के साथ हमारे घर आए थे। बताया हम वहां पे कैसे आए थे? तुम्हारी बिल्किस खाला ने मुझे शादी पर देखा था। नहीं, उन्होंने नहीं देखा था, मैंने तुम्हें देखा था। तुम स्टेज पे दुल्हन के साथ बैठी थी। ईमानदारी की बात है, कोई मक्खन नहीं लगा रहा तुम्हें मैं। दुल्हन भी तुम्हारे सामने फीकी लग रही थी, इतना चमक रही थी तुम। पूरी शादी में तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी मैंने। 2 हफ्ते तक मैंने बिल्किस खाला की मिन्नतें की, हाथ जोड़े, खाला कुछ करो, खाला कुछ करो। फिर वो अम्मी अबू से मिलने घर आई, और फिर हम तुम्हारे घर। शादी के इतने सालों में तुम आज पहली बार मुझे ये सब बता रहे हो? मैंने जिंदगी में बहुत कम सही फैसले किए। तुमसे शादी मेरा सबसे अच्छा फैसला था। तुमने मुझे मेरी सज्जो दी है, सज्जो। क्या हो गया, सब खैरियत तो है आज? कौन सी नेकी की थी जो अल्लाह ताला ने मुझे ये अनमोल तोहफा दिया। मैं तुम्हारी हर तकलीफ दूर कर दूंगा। इंशाल्लाह मेरी शहजादी भी ठीक हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो जवान, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ वाकई ठीक हो जाएगा। तुम्हें एक फूटी घोड़ी भी जमा नहीं करनी पड़ेगी, और सज्जों के इलाज के लिए फिक्र भी नहीं करनी पड़ेगी। तुमने कहा था ना, वापस हैदराबाद चलते हैं। हम जाएंगे, वहां पे एक नई जिंदगी बसर करेंगे। मैं तुम दोनों को वो सब कुछ दूंगा जो आज तक नहीं दे पाया। आमीन। खाओ। ये पहली चाट वाली बाइट तो सज्जू की होती है ना, उसके बाद बाबा खाते हैं। हम तो नहीं दे। चुप भी ले लो, क्या याद करोगी? पापू, ये मेरी बेटी के लिए। आपको दो। बहुत मजे किया है ना?
15. कभी सांप और नेवले की लड़ाई देखी? कितना गलत था ये सब। लेकिन बचपन में हमें इस बात का कोई एहसास नहीं था। तो जानवर हमारी तफरीह के लिए लड़ते थे, किसी एक के मर जाने से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। कौन गलत है? हम? सपेरा? या हम सब? लेकिन एक बात अटल है, इसमें सांप और उस बेचारे नेवले का कोई कसूर नहीं था। ये कपड़ा दोबारा तुम्हारे मुंह में नहीं ठूसूंगा। अगर तुम वादा करो तुम चिल्लाओगे नहीं, वरना कौन तुम? क्या चाहिए? क्या कर रहे हो? 3 सवाल 3 जवाब। सवाल नंबर 1, खानों में मोहरा हूं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अगर गेम कोई और खेले। सवाल नंबर 2, क्या चाहते हो? जीना चाहता हूं, जिंदगी गुजारना नहीं। सवाल नंबर 3, क्यों कर रहे हो? सांप और नेवले की लड़ाई में जीतता वही है जो बच जाता है। अरे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगड़ी हुई किस्मत का कोई क्या बिगाड़ सकता है? मैं तो जिंदगी संवारने आया हूं। बस कुछ नहीं है। कुछ चाहिए भी नहीं मुझे तुमसे। कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। तो फिर क्यों आए हो? रुकावट हो तुम, रुकावट हो तुम। तुम्हें रास्ते से हटाना है। तो मुझे मारने आए हो? मारने? और दूंगा तुझे। नहीं, प्लीज प्लीज नहीं, नो प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज।
मारो प्लीज 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 आई बेग यू प्लीज प्लीज आई बेग यू प्लीज Please, please, I beg you. I beg you, please. Please, Maro, please. Please, 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 I beg you. Please, please, I beg you. Please. मैं सरेंडर करता हूँ, सरेंडर करता हूँ मैं। काम हो गया।
हेलो, सो रही हैं? जी, ये इनका एक्सरे। जी जी। और आप इनके? मैं इनकी नीस हूँ। अच्छा, घबराने की बात नहीं है। इन्हें कोई सीरियस अंदरूनी चोट नहीं है, जस्ट माइल्ड कंकशन है। ठीक तो हो जाएंगे। जी जी, शी विल बी फाइन। इनको बस आराम की ज़रूरत है। आप इनके आराम का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि कोई इन्हें जहनी सदमा हो, पीटीएसडी। इस तरह के वाक़े में ये काफ़ी कॉमन है। मैं इनका चेकअप करने फिर आऊँगी और अपने साथ कुछ रेफरेंसेस भी ले आऊँगी साइकोलॉजिस्ट के, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आप कत्ल को भी संगीन जुर्म नहीं समझते? कौन सा कत्ल? किसका कत्ल? क्या बकवास कर रहे हो तुम यहाँ पे? तो क्या अब आप इससे भी इनकार करेंगे कि आप जवाद हसन को नहीं जानते थे? तुम जवाद को कैसे जानते हो? मेरे सामने ज्यादा बनने की कोशिश ना करें। मैं पुलिस नहीं हूं, और अगर होता भी तो क्या फर्क पड़ जाता? वैसे भी तो उसको पुलिस नहीं ठिकाने लगाया। आपके हाथ तो कानून से भी ज्यादा लंबे हैं। क्या बात कर रहे हो? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो ये महज एक इत्तेफाक है कि मारिया डिसूजा को कत्ल करने की कोशिश में जवाद मारा गया। मारिया? तुम मारिया को कैसे जानते हो? मैं मारिया या जवाद को कैसे जानता हूं अहम नहीं है। आपकी बेटी अपनी खाला से मिलने गई है। क्या होगा जब उसको मालूम होगा कि मारिया का हमलावर जवाद था? आपकी बेटी माशाल्लाह काफी समझदार है, समझ जाएगी। मेरी बेटी का अपने मुंह से नाम भी ना लेना। कभी भी नहीं जाना उसके, समझे? फिक्र मत करो, मेरे भी कुछ उसूल हैं। और वैसे भी तुम्हारी फैमिली अपनी ही बदतरीन दुश्मन है। एक दिन तुम सब खुद अपने आप को बर्बाद कर दोगे, देख लेना। पानी। एक सेकंड मारिया खान, एक सेकंड, 1 सेकंड। ये ना, केयरफुल, इसमें। और चाहिए? लिफ्ट। वो आदमी बहुत अजीब अजीब बातें कर रहा था। क्या कह रहा था? ए- अभी रहने दें, रेस्ट करें, वी कैन टॉक अबाउट दिस लेटर। रेस्ट करें आप अभी, इट्स फाइन। नो, मैं ठीक हूँ। वो कह रहा था मैं कोई रुकावट हूँ जिसे रास्ते से हटाना जरूरी है। किसके रास्ते में रुकावट? नो, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। वो ऐसा नहीं कर सकते। नो। तो फिर किससे इंटरेस्ट होगा मुझे मारने में? आप पे जिसने अटैक किया है, उसको पता होगा। I just heard वो पकड़ा गया है। वो मारा गया है। जिस तरह वो मुझे मारने आया था। He was there to kill me. मेरे घर में he was inside. He was inside. Maria Khala, you're safe. You're safe now. Maria Khala, you're safe. It's over. You're safe now. Breathe. Breathe. लेट जाए। You're safe. मैं ख्याल आप सेफ हो। You're safe.
You're safe. I'm so scared. तुम्हें पता उसने मुझे खुद बताया था कि वो मुझे मारने आया है, कुछ चोरी करने नहीं आया था। वो he was there to kill me. Can you describe him? लंबा कद and dark complexion, light brown, greenish, light eyes, और बाल बिल्कुल चिपके हुए थे, जेल पैक जैसे करते हैं। हार्श सख्त चेहरा था, बहुत हार्श फेसेस, and this thick accent, and I can't remember. मुझे और भाई खला, आप रेस्ट करें, कुछ देर में वापस आती हूँ आपके पास, ठीक है? Do you want some more water? मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं नर्स को बुलाती हूँ, ठीक है? I'll be back in maximum an hour. ठीक है, उसे पैसे दो और फारिग करो। सब ठीक है? जवाद मारा गया। चलो अच्छा। कोई और होता तो पहले ये पूछता कि कब हुआ, कैसे हुआ। मेरा क्या लेना देना कब मरा कैसे मरा। निजात मिली उस कमीने से, काफी है। और कैसे मिली निजात? क्या कहना चाह रहे हो? जवाद मारिया पर हमला करते हुए मारा गया। ऐसा क्यों किया होगा उसने? साथ काम कर रहे होंगे दोनों, हमारी बर्बादी पे तुले हुए थे। माँ, वो दोनों अगर हमें बर्बाद करना चाहते थे तो आपस में दुश्मनी क्यों करते? उन दोनों की आपस में दुश्मनी तो हमारे फायदे में थी ना। डोंट यू सी इट? और मैं ये जानता हूं कि मैंने कुछ नहीं किया। तो तुम कहना चाहते हो कि मैंने कुछ किया? बात सुनो, मेरी शादी जब तुम्हारे वालिद से हुई तो मैं 15 साल की थी। बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन कुछ जरूरत से ज्यादा सीधे थे। उनके भाइयों ने मिलकर बाप की सारी जायदाद आपस में बांट ली और हमारे लिए एक मकान छोड़। मैं उन्हें यहां लेकर आई, मैंने उन्हें कारोबार शुरू करने का हौसला दिया। इस शहर में ये शानदार जिंदगी बनाई मैंने, इज्जत बनाई। और तुम्हारे बाप की सारी जमीन मुंह मांगे दाम पर मैंने उनसे वापस खरीदी। इस खानदान का वकार मैंने ऊंचा रखा है। और इस बात को जिताने का कोई मौका आपने हाथ से जाने नहीं दिया। जवाब तो मारा गया, बट मारिया सर्वाइव्ड, बच गई है वो। I thought you might be interested in knowing.
बेटा अल्लाह आपको सबर दे। अल्लाह को यही मंजूर था। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। आपके आने का बहुत शुक्रिया दाहिनी। आप अपना ख्याल रखिएगा। चलिए। मैम, आपका बहुत शुक्रिया जवाब पाई। आप तो जवाब को ठीक से जानती भी नहीं थी, फिर भी आप आई। आप लोगों के काम का डील भी नहीं हुआ था। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं। ये सब हुआ कैसे? पता नहीं, जरूर कोई गलतफहमी हुई। वो ऐसा क्यों करेंगे? वो तो खुद पुलिस में थे। मैंने तस्वीर देखी थी। 25 साल की सर्विस थी उनकी। लाल पुल, मलीर, औरंगी, इन सब जगह पे काम किया। एएसआई के ओहदे पर थे जब रिटायर हुए। उनकी इतनी ख्वाहिश थी कि वो अपनी सिक्योरिटी। आपने कहा वो लालपुर में थे? जी, 25 साल से भी पहले की बात है। उन्होंने काम वहीं से शुरू की। मैम, आप खुद मुझे बताएं, एक जिम्मेदार पुलिस अफसर भला खुद कैसे कानून को हाथ में ले सकता है? किसी बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुए। जब सब्र करें, अपना ख्याल रखिए, आप आराम करें। मैं फिर आके मिलूंगी आपसे, ठीक है? बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। हेलो अनीसा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आरिफ खाला। सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, मुझे बस आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। मामा का एक्सीडेंट लालपुर वाली रोड पे हुआ था ना? यस। तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन भी लालपुर वाले थाने में हुई होगी। मोस्ट प्रोबेबली। बस ठीक है, मैंने यही पूछना था। थैंक यू, मैं कल मिलने आती हूँ आपसे, ठीक है? ओके। खुदा हाफ़िज़। काम अभी भी खत्म नहीं हुआ। मालूम है, मैंने आपसे कहा था मुझे करने दे। उसे रास्ते से हटाना जरूरी था, जो कि हमें ना करना पड़ता अगर तुमने पहले अपना काम पूरा कर दिया होता। चले, कम से कम वो आपको परेशान नहीं करेगा। वैसे अभी इसकी पेमेंट करना बाकी है। काम अभी पूरा नहीं हुआ, तुम्हें मुआवजे की पड़ी है। ये सिर्फ मेरे रकम की बात नहीं है, बाहर का बंदा इस्तेमाल हुआ है। अपने पेशे की वजह से उसकी फीस ज्यादा है, लेकिन वो इस बात की जमानत देता है कि तफ्तीश कम से कम होगी और आप उस तफ्तीश का हिस्सा नहीं बनोगे। अच्छा आदमी है, हमें उसकी जरूरत पड़ सकती है।
इसलिए उसे खुश रखना हमारी ज़रूरत है। जितनी जल्दी पेमेंट हो सके ज़्यादा बेहतर। जब तक जिंदा है हम तक पहुंच सकती है। उससे कहो कि उसे भी ठिकाने लगा दे। जवाद तो इनकाउंटर में मारा गया है, ये उसका काम नहीं है। ये काम मैं खुद से हैंडल करूंगा। हमारे काम का मयार कुछ गिरता जा रहा है। चलो तारिक, देखें मैडम, आप 27 साल पुराना रिकॉर्ड मांग रही हैं और कंप्यूटर ऐप हमारे पास सिर्फ 8 साल हुए हैं। पुराना रिकॉर्ड है कि रजिस्टर में मौजूद होगा, कहाँ मिलेगा? सर आप मुझे बता दें, मैं खुद ढूंढ लूंगी। बहुत माजरत के साथ अभी मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जलसे जुलूस में हमारी पूरी नफरी ड्यूटी पे गई। सर प्लीज़, मेरे लिए वो रिकॉर्ड्स देखना बहुत ज़रूरी है। आप मुझे इतना तो बता सकते हैं ना कि उस केस के टाइम पे ऑफिसर कौन था? मैं क्या बताऊं मैडम, 27 साल पहले तो मैं खुद 9 साल का था। प्लीज़ मुझे बहुत काम है, इजाज़त दें।